बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। साहूकार का नाम हीरालाल था। हीरालाल सेठ बड़ा ही दानी, धार्मिक और प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता था। लोग उसे बहुत इज्जत करते थे। हीरालाल सेठ के पास एक हाथी था। सेठ हाथी को हाथी न मानकर उसे अपना मित्र मानता था। सेठ कहीं भी जाता था तो हाथी को साथ लेकर जाता। काफी दिनों तक सेठ के पास था। घर में पूजा पाठ हो, मेला जाना हो, सेठ साथ लेकर जाता। बच्चों को खेलना हो तो भी बच्चे हाथी के साथ ही खेलते। सभी गांव वाले कहते, ऐसा वफादार हाथी कहीं नहीं देखा। इसे कभी गुस्सा नहीं आता और यदि जरूरत पड़ती तो हाथी भारी बोझ भी ढोता था। लेकिन एक दिन हाथी की तबीयत खराब हो गई। सेठ इलाज भी बहुत करवाया, लेकिन हाथी ठीक नहीं हुआ। अंततः हाथी बेचारा इस दुनिया से चल बसा। जब हाथी की आत्मा यमलोक पहुंची तो यमराज ने उसका पाप और पुण्य का लेखा जोखा करना शुरू कर दिया। यमराज ने पाया कि गजराज ने पृथ्वीलोक में रहते हुए उसने कभी किसी प्रकार से किसी का नुकसान नहीं किया था। वो अपने जीवन में कभी क्रोध नहीं किया था। उसे कभी किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं था। इसलिए गजराज की आत्मा बड़ी ही पवित्र और निष्पाप थी। महाराज यमराज ने कहा, हे गजराज, आप बहुत ही पवित्र आत्मा हो, इसलिए आपको यमलोक में नहीं रखना है। आपकी कोई यदि इच्छा हो तो बताओ, हम उसे पूरी करेंगे। तब गजराज ने कहा, हे महाराज, हमें जहां भी भेजना हो भेज दीजिए, लेकिन मुझे ऐसे किसी रूप में मत भेजना जिसमें कि हमें इंसान के अधीन रहना पड़े। मैं मनुष्य के बस में नहीं रहना चाहता। जब हाथी ने ऐसा कहा तो यमराज चौंक गए। अरे गजराज, आप ये क्या कह रहे हो? इंसान तो सबसे समझदार प्राणी होता है। तब हाथी बोला, महाराज, बस यही तो बात है कि इंसान सबसे ज्यादा समझदार है। आप केवल मृत आत्माओं से मिलते हैं। एक बार किसी जीवित मनुष्य से मिलकर देखिए, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। यमराज सोच में पड़ गए। बोले, ठीक है, अगर ये बात है तो हम जीवित इंसान को लाते हैं। तब यमराज ने कहा, हे गजराज, यदि तुम्हारी बात सच निकली तो हम तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें शरीर देंगे। यमराज तुरंत अपने 4 यमदूतों को आदेश दिया, तुम चारों पृथ्वी लोक जाओ और हाथी के मालिक सेठ हीरालाल को सोते में उसकी पलंग सहित उठा लाओ। चारों यमदूत महाराज की आज्ञा मानकर चल पड़े। चारों यमदूत जब सेठ हीरालाल के पास आए तो देखते हैं कि सेठ हीरालाल अपने चारपाई पर बैठा अपने व्यापार का हिसाब कर रहा था। चारों यमदूत सेठ के सोने का इंतजार करने लगे। काफी देर बाद जब सेठ सो गया तो चारों यमदूतों ने चारपाई सहित उठाया और आकाश मार्ग से उड़ चले। जब यमदूत आधे आसमान में सेठ को लेकर पहुंचे तो सेठ की नींद खुल गई। सेठ देखता है कि मैं तो आसमान में उड़ रहा हूं। सेठ हीरालाल एकदम घबरा गया। देखता है कि 4 यमदूत चारपाई सहित लेकर आसमान में ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। धरती लोक का कहीं अता पता नहीं था। सेठ बोला, अरे आप लोग कौन हैं और हमें कहां लेकर जा रहे हो? यमदूतों ने कहा, हम लोग यमदूत हैं, हमें हुक्म मिला है कि तुम्हें जिंदा ही यमलोक लेकर चलना है और तुम यमलोक चल रहे हो। सेठ हीरालाल बहुत बुद्धिमान व चतुर इंसान था, कोई आम साधारण आदमी नहीं था। उसने देखा कि अब ये तो मुझे लेकर ही जाएंगे। इधर उधर देखा तो पलंग पर एक कागज व कलम पड़ी थी। देखा कि पलंग पर एक कागज व एक कलम पड़ी थी। उसने कागज और कलम उठाया और उसमें उसने कुछ लिखा। कुछ ही देर में यमदूत सेठ को लेकर यमलोक पहुंच गए और जैसे ही हीरालाल यमराज के पास पहुंचा, उसने बिना डरे हुए कागज यमराज के हाथों में दे दिया। कागज को पढ़ते ही यमराज के होश उड़ गए। उस पर लिखा था, हे यमराज, मेरी चिट्ठी पढ़ते ही इस मनुष्य को अपना सिंहासन दे दीजिए, भगवान विष्णु। अब तो यमराज हक्के बक्के हो गए।
उन्होंने तुरंत सिंहासन छोड़ दिया। यमराज बोले, लो महाराज, आप अपना सिंहासन संभालिए। सेठ हीरालाल यमलोक का राजा बन गया। हीरालाल ने घोषणा की कि अब किसी भी मृत आत्मा को नरक नहीं जाना है और आज से नरक लोक का दरवाजा बंद कर दो और सभी को स्वर्ग लोक में रहना है, चाहे कोई पापी हो या कोई धर्मी, लेकिन कोई नरक लोक नहीं जाएगा, सभी को मोक्ष मिलेगा। अब तो स्वर्ग लोक में बहुत भारी भीड़ होने लगी। नरक का दरवाजा बंद हो गया। धीरे धीरे स्वर्ग में इतनी ज्यादा संख्या बढ़ गई कि भगवान को संभालना मुश्किल हो गया। उधर भगवान विष्णु के पास शिकायत पहुंचने लगी कि महाराज, ऐसे तो स्वर्ग लोक में जगह बचना मुश्किल हो जाएगा। भगवान ने सोचा कि आखिर यमराज क्या कर रहे हैं, चलो देखते हैं। भगवान विष्णु यमलोक पहुंचे तो देखते हैं कि यमराज अपना सिंहासन छोड़ बाहर दरवाजे पर चौकीदारी कर रहे हैं। आप यहाँ बैठे हो तो यमलोक का कार्यभार किस पर है? यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने ही तो हमें पत्र लिखकर कहा था कि तुम सिंहासन छोड़ दो और इस मनुष्य को अपना सिंहासन दे दो। भगवान देखते रह गए यमराज को। यमराज ने पत्र निकाला और भगवान को दे दिए। जब भगवान विष्णु ने देखा तो मुस्कुराने लगे। यमराज, क्या तुमने मृतलोक से किसी जीवित इंसान को लाए हो क्या? हाँ महाराज, एक व्यक्ति सेठ हीरालाल नाम का है, उसी को मैं जीवित ले आया हूँ और वही सिंहासन पर बैठा भी है। यमराज, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। कभी भी जीवित इंसान को यमलोक लाने की गलती मत करना। हे यमराज, ये इंसान तो हमें भी कई बार चक्कर में डाल देते हैं। मैंने 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ शरीर इंसान की ही बनाई है। इसे बुद्धि, विवेक, सोचने समझने की शक्ति ही इसे 84 लाख योनियों पर राज करने की शक्ति मिलती है। इसलिए हे यमराज, ध्यान रहे, आप सिर्फ मृत आत्माओं पर राज कर सकते हो, लेकिन जीवित इंसान पर राज करने की भूल कभी मत करना। इंसान के बस में समस्त देवी देवता हो जाते हैं। भगवान ने कहा, हे यमराज, ये चिट्ठी उस इंसान के पास लेकर चलो और अभी देखना कि वो हमें भी अपने बस में कैसे करता है। यमराज और भगवान जब हीरालाल के पास गए, भगवान को आता देख हीरालाल सिंहासन छोड़ बड़े जोर से दौड़ा और भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और कहता, हे प्रभु, आपके नाम के सहारे आज मैं यमराज के सिंहासन पर आसीन हूँ। प्रभु, मुझे क्षमा करें नाथ, मेरे अपराध क्षमा करें। भगवान मुस्कुराए और सेठ हीरालाल को दोनों हाथों से भगवान विष्णु उठा लिए। भक्त वत्सल प्रभु का क्रोध शांत हो गया। बोले, यमराज, देखा आपने, ऐसे होते हैं पृथ्वी लोक के मनुष्य। भगवान ने कहा, हीरालाल, अभी तुम पृथ्वी लोक जाओ, समय आने पर तुम हमारे लोक वैकुंठ लोक आओगे। अब यमराज को समझ आ गया कि एक मनुष्य ने उन्हें कैसे मूर्ख बना दिया। यमराज ने हाथी से कहा, हे गजराज, तुम सही थे, मैं ही नहीं समझ पाया। इंसान की बुद्धि सचमुच में विचित्र है। हाथी ने कहा कि हे महाराज, मुझे भी इंसान बना दो ताकि मैं भी अपने मालिक के साथ रह सकूं। हाथी को मनुष्य का शरीर मिला और हीरालाल को यमलोक की यादें मिटाकर पृथ्वी लोक में लौटा दिया गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि बुद्धि ही मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाती है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगर इंसान की सोचने समझने और दिमाग से काम लेने की क्षमता है तो बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी हल कर सकता है। अगर ये कहानी आपको ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए, मनुष्य वही जो अपने विवेक से अपने भाग्य को बदल दे। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे। जय हिंद।